हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आपका आशीष क्लासेस पर। आज आपके संडे टेस्ट में सबसे पहले तो हमेशा की तरह कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, तो इन वर्ड्स को एक बार के लिए आप वीडियो पॉज करके खुद से करने की कोशिश कीजिए कि क्या आपसे ये चीज़ें सॉल्व हो रही हैं, क्या आपको अभी भी याद है कि इन वर्ड्स का क्या मतलब है ना। मैं स्क्रीन से हट रहा हूँ, एक बार खुद से देखिए, उसके बाद मैं बताता हूँ। देखो, पहला है रिपेट्रिएशन। मैं आपका इसको वर्ड कैटेगरी भी बताता चलता हूं साथ साथ में। इसकी वर्ड कैटेगरी नाउन है। इसका मतलब है होम कमिंग, स्वदेश वापसी को बोलते हैं, या रिटर्न को बोलते हैं। क्या? रिपेट्रिएशन, स्वदेश वापसी। ठीक है, हमने पिछले एडिटोरियल में जो वर्ड डिस्कस किए ना, वो वाले वर्ड्स ही हैं। तो अगर आपने सारे सेशंस देखे हैं तो आप निश्चित रूप से कर पाओगे। स्टिपुलेशन भी नाउन है। इसका मतलब है कंडीशन, या इसे हम कहते हैं प्रोविजन। शर्त को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? शर्त। स्टिपुलेशन मतलब शर्त है। अगला है अपहीवल। अपहीवल मतलब होता है उथल पुथल। उथल पुथल के लिए पहली बात तो इसको जो नाउन है ये, और इसको हम टर्मोइल कह सकते हैं, या आप इसे ट्यूमल्ट कह सकते हैं। ठीक है, ये इसके मीनिंग है। ट्यूमल्ट अप्रोर, इसका डिसऑर्डर भी हो सकता है, कैओस भी हो सकता है, होने को डिसऑर्डर भी कहा जा सकता है। तो ये क्या है? ये है अपहीवल, उथल पुथल। ठीक है, एक इसी के लिए अपराइजिंग शब्द का भी हम यूज करते हैं, अपराइजिंग। अगला वर्ड है ओवरथ्रो। ओवरथ्रो वर्ब है, इसका मतलब तख्ता पलट करना है, और तख्ता पलट करने के लिए वर्ड हमने देखे टॉपल, एक वर्ड हमने देखा डिपोज, एक वर्ड देखा डीथ्रॉन। बहुत मेहनत मांगती है भाई चीजें। अगर आपने बहुत ही अच्छे से गहन अध्ययन किया है, जो पढ़ाया है उसको रिवाइज किया है, तब ये चीज़ें सोल्व होंगी। आप पहली बार ही ये सेशन देख रहे हो तो फिर तो आप ये देखो कि आपका फिलहाल क्या लेवल है, क्या आप इनमें से कुछ कर पा रहे हैं कि नहीं। नहीं कर पा रहे हैं तो पिछले सेशन से शुरू कर दीजिए। ये अपना द हिंदू एडिटोरियल का सेशन नंबर 122 है। ठीक है, जहां पे हम मंडे टू सैटरडे डिस्कस करते हैं एडिटोरियल्स, और एडिटोरियल भी एक खास अंदाज में हम डिस्कस करते हैं। और संडे को हमारा एक टेस्ट रहता है, ये काफ़ी दिनों से मैंने कंटिन्यू किया हुआ है। ठीक है, टेस्ट इसलिए कि आप अपनी चीज़ों को जो जो भी आपने सीखा है क्लासेस के थ्रू, वो आप संभाल के रख सकें, उनको आप भूलें नहीं। अगला है इंसेप्शन। इंसेप्शन नाउन है। इसका मतलब होता है कमेंसमेंट। क्या मतलब है? कमेंसमेंट, शुरुआत को बोलते हैं। इनिशिएशन, स्टार्ट, बिगिनिंग, ऑनसेट, है ना, ये सब। ऑनसेट भी होता है इसका शुरुआत, प्रारंभ। स्टॉल दे रखा है। ये वर्ड्स और एक बार के लिए वीडियो पॉज करके भले ही आप ये 5 वर्ड्स और देख लें। देखें, इसका मतलब है हॉल्ट। स्टॉल वर्ब है, और इसका मतलब क्या है? हॉल्ट, रोकना। आप इसको सस्पेंड भी कहते हैं, रोकना, और डिले भी कहते हैं। ये तो मुझे लगता है शायद जस्ट इससे पहले वाला सेशन में ही देखा था हमने। डिफाई वर्ब है, इसका मतलब है डिसओबे, अवज्ञा करना, आज्ञा का पालन नहीं करना। फ्लाउट, चैलेंज भी होता है, ये चुनौती देना। जब आप किसी की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हो तो सीधी बात है, चैलेंज कर रहे हो कि भाई तुम मुझे होते कौन हो आदेश देने वाले, ऐसे करके। तो डिफाई जो है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, एक स्पेलिंग ये भी होती है डीएफआई, DEIFY। ये होता है वर्शिप करना, पूजा प्रार्थना करना, ये वर्शिप करना है। तो ये भी ध्यान रखें आप, डीएफआई जो है वो वर्शिप है, और ये डिफाई है, चैलेंज है, डिसओबे है, फ्लाउट है। मिसक्रींट, मिसक्रींट गुंडे या बदमाश को बोलते हैं, तो इसको रोंग डूअर बोलते हैं। ठीक है, हम इसको कल्प्रिट बोलते हैं, इसको हम ऑफेंडर बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है? जो अपराधी है, बदमाश है, गुंडा है, नाउन है। ब्रिंग इनटू इफेक्ट क्या है? फ्रेज है, क्योंकि 3 शब्द दे रखे हैं, एक ब्रिंग है, एक इनटू है, एक इफेक्ट है। तो ये लागू करना होता है वैसे, ब्रिंग इनटू इफेक्ट। तो लागू करने के लिए कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं? इम्प्लीमेंट हो सकता है, बहुत सिंपल सा वर्ड। एक इन्फोर्स हो सकता है,
है ना, पुट इनटू इफेक्ट हो सकता है, ये सब लागू करना है। इनफोर्स कह सकते हो, पुट इनटू फोर्स कह दो, सॉरी पुट इनटू फोर्स कह दो, लागू करना। और एक क्या है, रिमिट। रिमिट का मतलब ये नाउन है और इसका मतलब है रेंज, जो हमने डिस्कस किया था, रेंज, स्कोप या एम्बिट, इसको हम बोलते हैं दायरा। क्या बोलते हैं, दायरा, ठीक है, रेंज है ये। तो ये तो हमारे वर्ड्स थे। अब आइए, आज का जो टेस्ट है वो यहां से शुरू होता है। वैसे तो टेस्ट खैर आपको वर्ड्स भी याद आने ही चाहिए। चूज द सिनोनिम ऑफ क्रैकडाउन। आपको बताना है लास्ट में कमेंट बॉक्स में कि क्या आपका स्कोर रहता है। ये आपको एक अलग कॉन्फिडेंस देगा। आप एक अपना रिकॉर्ड रख सकते हैं कि हाँ मेरा देखो इस टेस्ट में ये स्कोर रहा था, पिछले में ये रहा था। अपने आप को ट्रैक कर सकते हो, अपनी तैयारी को ट्रैक कर सकते हो। तो सब सिनोनिम बताना है किसका, क्रैकडाउन का। क्रैकडाउन होती है सख्त कार्यवाही, है ना, सीवियर एक्शन। तो इसके लिए रिप्रेशन शब्द है, सप्रेशन, रिप्रेशन, सीवियर एक्शन, ये सब होते हैं। लीनियंसी जो है स्ट्रिक्टनेस का ऑपोजिट होता है, उदारता, लचीलापन, ये सब होता है। इनडिफरेंस न्यूट्रलिटी होती है, अलूफनेस होता है, मतलब उदासीनता को बोलते हैं। तो ये एक अच्छा वर्ड नोट कर सकते हैं, अलूफनेस इसका। और कंसेशन का मतलब छूट होता है, ठीक है, रिबेट आप कह सकते हो। अगला है सिनोनिम क्रोनिक का। क्रोनिक होता है दीर्घकालिक, जो लंबे समय से चला आ रहा है, जो लगातार चला आ रहा है, उसको हम बोलते हैं क्या, क्रोनिक। तो लगातार चला रहा है उसका परसिस्टेंट हो जाएगा। टेम्परेरी, अस्थायी है, ये क्षणिक है। इसके लिए एक वर्ड होता है मोमेंट्री। फ्लीटिंग का सिनोनिम बता रहा हूं, मोमेंट्री, क्षणिक। अकेजनल, अवसर पर। फिर बताना है एंटोनिम। अच्छा, इंस्ट्रक्शन भी ध्यान रखिए, बहुत बार ऐसे भी सुनने में आता है ना कि एग्जाम हॉल से निकलते हो और आप कहते हो कि साहब मेरा तो आंसर तो ठीक ही था, मुझे आ ही रहा था, लेकिन मैंने पढ़ा नहीं कि इसका इंस्ट्रक्शन क्या है। सिनोनिम पूछा, मैंने एंटोनिम कर दिया। बहुत बार ऐसा होता है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, हैबिट डेवलप करिए कि आप इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ेंगे। तो एंटोनिम पूछा है तो विलोम शब्द यूनिलैटरल का। यूनिलैटरल होता है एक पक्षीय, बता रखा है मैंने आपको कि यूनि का मतलब एक होता है और लेटरल जो शब्द है इसका मतलब होता है साइड। तो एक ही साइड हो, एक ही पक्ष हो, उसको यूनिलैटरल बोलते हैं। सोलिटरी का मतलब एकाकी होता है ना, अकेला, लोनलीनेस को बोलते हैं। तो ये तो नहीं होगा, सिंगल नहीं होगा। बाइलेटरल हो जाएगा, द्विपक्षीय, एक पक्षीय, द्विपक्षीय। ये तो इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र है, ठीक है। एंटोनिम बताना है स्केप्टिसिज्म का। स्केप्टिसिज्म का मतलब डाउट होता है, डिसबिलीफ होता है, शक, संदेह, सस्पिशन को बोलते हैं। तो डाउट तो सिनोनिम है इसका, डिस्ट्रस्ट भी सिनोनिम है, सस्पिशन भी सिनोनिम है। एंटोनिम पूछा है तो ये जो पूछा है ना, ये आपका आंसर आएगा फेथ। क्लियर है भाई। अगला है इनमें से कौन सा जो है स्क्यू का सिनोनिम नहीं है। तो सीधी बात है, सिनोनिम नहीं है तो एंटोनिम मिल जाएगा, या फिर इन चार में से तीन है सिनोनिम होंगे। तो स्क्यू जो होता है ना, वो ट्विस्ट करना होता है, वो टिल्ट करना, विकृत करना, डिस्टोर्ट करना, ये सब होता है ना। ये सब सिनोनिम्स हैं। स्ट्रेटेन इसका ऑपोजिट है, एंटोनिम है सीधा करना। ये थोड़ा सा मोड़ना, विकृत करना, तोड़ना, मरोड़ना होता है स्क्यू, ठीक है। तो स्ट्रेटेन आपका आंसर आएगा। तो ये तो 5 हमारे वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस हैं। अगले 5 क्वेश्चंस हैं वो एरर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। जो ग्रामर हमने डिस्कस की है पिछले सेशंस में, उनमें से एरर बनाई है 6 नंबर का। देखिए, यू मस्ट फिनिश दिस प्रोजेक्ट विद इन मंडे। विद इन जो होता है भाई, चलो पहला काम आप खुद से बना के देख लो, हट रहा हूं। विद इन जो होता है ना, इसका मतलब होता है इनसाइड। जो भी दे रखा है उसके भीतर भीतर, चाहे वो टाइम दे रखा हो, चाहे वो जगह दे रखी हो। अब मंडे के भीतर भीतर ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। मस्ट दे रखा है तो ऑब्लिगेटरी स्टेटमेंट भी है कि जरूर से जरूर ऐसा करना ही है, बाध्यकारी है। तो आपको यह परियोजना, यह प्रोजेक्ट पूरा करना ही है। और कब तक करना है, मंडे तक करना है। तो बाई ठीक रहेगा। यहाँ पे ये प्रेपोजिशन गलत लगा हुआ था। विद इन का मतलब तो इनसाइड होता है, जो भी देखा है उस लिमिट के भीतर भीतर। अब ये 7th क्वेश्चन था, दिस न्यू पॉलिसी एम्स ऑन इंप्रूविंग रूरल हेल्थ केयर। अगर आपको याद आता हो तो देखो, मैंने आपको ये कहा था कि एम के साथ में 2 प्रेपोजिशन लग सकते हैं। फिलहाल तो एट इसका आंसर आएगा। क्या कहानी थी, एम के साथ एट लग सकता है, एम के साथ टू लग सकता है ना। एम के साथ एट कब लगेगा, टू कब लगेगा, ये बताया था मैंने आपको कि अगर एट लगता है तो आगे आईएनजी लगता है, और टू लगता है तो आगे बेस फॉर्म लगती है। तो इसको ऐसे समझ लें क्या कि बेस फॉर्म लगे तो टू लगा देना, और आईएनजी लगे तो एट लगा देना। तो यहाँ तो आईएनजी था ना, तो इसलिए मैंने एट लगाया। तो इसका ट्रांसलेशन ये होगा कि ये जो नई पॉलिसी है, इसका लक्ष्य है रूरल हेल्थ केयर को इंप्रूव करना। जो ग्रामीण स्वास्थ्य है उसको, उस स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं उसको इंप्रूव करना। एवरी सिटीजन मस्ट हैव एन एक्सेस ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। ये वाला एक्सेस के साथ में
क्या लगता है, बताया हुआ है मैंने आपको, एक्सेस के साथ में टू लगता है, एक्सेस एक्सेस एक्सेसिबल, ऐसा करके बताया था मैंने आपको कि अगर एक्सेस नाउन है तो आपको लगाना है टू, एक्सेस वर्ब है तो कुछ नहीं आता, और एक्सेसिबल है तो फिर उसमें टू लगता है, ऐसे हमने डिस्कशन किया था। ठीक है, क्या बताया था मैं एक बार रिकॉल कर दूं, एक्सेस एक नाउन है, एक्सेस एक वर्ब हो सकती है, और एक्सेसिबल ये एडजेक्टिव है ही। तो एक्सेस जो है ये अगर नाउन हो तो टू लगता है, एक्सेस वर्ब है तो कुछ नहीं आता है, एक्सेसिबल हो तो टू लगता है। तो यहां एक्सेस है तो क्या लगा दिया जाए, टू लगेगा। बात क्लियर है, टू लगाना है यहां पे। अगला देखो, अगला कह रहा है आपसे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज एब्सेंट टुडे, ये वाली चर्चा भी हमारी हुई थी कि अगर अ नंबर ऑफ दे रखा है या अ लार्ज नंबर ऑफ दे रखा है तब तो हम लगाते हैं क्या, प्लूरल वर्ब। इनके साथ तो वर्ब कैसे लगाते हैं, प्लूरल। लेकिन अगर द नंबर ऑफ दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, द नंबर ऑफ, तो फिर वर्ब कैसी लगाते हैं, सिंगुलर लगाते हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ दे रखा हो तो वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर। अ नंबर ऑफ या अ लार्ज नंबर ऑफ दे रखा हो तो वर्ब कैसी आती है, प्लूरल। तो यहां पे दे रखा है देखो अ नंबर ऑफ, तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल, तो क्या आएगा, आर। तो बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थी आज अनुपस्थित हैं, ये ट्रांसलेशन है। और एक और चर्चा हमारी की गई है, हमने की थी चर्चा ये भी, कि अगर फोर या सिंस के साथ टाइम दे रखा हो आपको, अगर आपको किसी सेंटेंस में फोर या सिंस के साथ टाइम दे रखा हो, जैसे यहां दे रखा है सिंस के साथ 2010 2010 है ना, तो आपको लगाना है परफेक्ट। क्या लगाना है, परफेक्ट लगाना है। मतलब प्रेजेंट का परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस, या पास्ट का परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस, या फ्यूचर का परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऐसा कुछ लगाना है। तो यहाँ पे सिंस के साथ टाइम है और कोई वैसे हिंट दे नहीं रखा, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस लगा सकते हैं हम, हैव बीन लिविंग आ जाएगा। इसका ट्रांसलेशन है कि मैं यहाँ 2010 से रह रहा हूँ। तो ये आपके आंसर्स हुए कौन से, कॉमन एरर्स वाले। अब आइए, ये ट्रांसलेशन, वैसे ट्रांसलेशन का बैच भी उपलब्ध है, अगर आप एक्सेस करना चाहें तो वो बैच भी आशीष क्लासेस एप्लीकेशन से ले सकते हैं। देखो, नेताओं ने चुनावी जनादेश के ऊपर अनैतिक गठबंधनों को प्राथमिकता दी है। सबसे पहला काम हमारा क्या है, पिछले सेशन से आपने समझा होगा कि हाउ टू डील विद द क्वेश्चंस ऑफ ट्रांसलेशंस। सो ट्रांसलेशन के क्वेश्चंस को डील करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि पहले सब्जेक्ट देखिएगा। सब्जेक्ट है नेता, तो नेता को लगाइए लीडर्स। अच्छा, नेताओं ने, अब नेता भी यहाँ पे डेफिनेट ही हो गए होंगे, क्योंकि जिसने कहा है कि उन्होंने ऐसा किया है, इसका मतलब उसको पता है नेता कौन से हैं। तो ठीक रहेगा कि द लीडर्स आप लगा दें। क्या लगा दें, द लीडर्स, द लीडर्स। अब इन्होंने प्राथमिकता दी है, यहां देखो प्रेजेंट परफेक्ट है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, आ ई ए की मात्रा के बाद है दे रखा है, लीडर्स प्लूरल है तो हैव आएगा। प्राथमिकता देने को प्रायोरिटाइज बोलते हैं, प्रायोरिटाइज। चूंकि थर्ड फॉर्म आएगी तो प्रायोरिटाइज्ड कर दो। तो द लीडर्स हैव प्रायोरिटाइज्ड किसको, अनैतिक गठबंधनों को। उल्टा चलेंगे, अब अनैतिक गठबंधन को बोलते हैं अनएथिकल, गठबंधनों को बोलते हैं अलायंसेज, अनएथिकल अलायंसेज। इसके ऊपर, ऊपर मतलब इनकी तुलना में, ओवर लगा दीजिए। चुनावी जनादेश, चुनाव को बोलते हैं इलेक्शन, लेकिन चुनावी है तो इलेक्टोरल, ये एडजेक्टिव बन जाएगा इलेक्टोरल। और जनादेश को बोलते हैं मैंडेट। अच्छा, ये भी अब कोई व्यक्ति कह रहा है कि जनादेश इनके खिलाफ आया था फिर भी इन्होंने ऐसा किया, तो यहां पे जनादेश भी निश्चित मान के द इलेक्टोरल मैंडेट कर दीजिए। ये पहले प्रश्न का आंसर आएगा। दूसरा, जीएसटी दरों में कटौती उस समय खपत को बढ़ावा देगी जब निर्यात चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ध्यान से सेंटेंस को टुकड़ों में तोड़ोगे तो मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। कैसे, देखो, जीएसटी दरों में कटौती, तो एक तो ये सब्जेक्ट है, जीएसटी दरों में कटौती, तो जीएसटी रेट कट्स। बढ़ावा देगी, गागेगी आ रहा है तो फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो जीएसटी रेट कट्स। ठीक है, रेट कट। बढ़ावा देगी तो विल बूस्ट, बढ़ावा देना बूस्ट करना, तो विल बूस्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट। किसको, खपत को, खपत को बोलेंगे कंजम्पशन। उस समय, तो एट द टाइम, उस समय, या एट दैट टाइम, जब, जब के लिए व्हेन,
अब इस नए सेंटेंस में जब तो है ना वो कंजंक्शन हो गया, नया सेंटेंस स्टार्ट हो गया। इसमें निर्यात है ना वो सब्जेक्ट है, निर्यात को बोलते हैं एक्सपोर्ट। अच्छा एक्सपोर्ट्स लिखूंगा क्योंकि यहां पे देखो कर रहे हैं अनुस्वार दे रखा है तो प्लूरल है ये, है ना, तो एक्सपोर्ट्स। और रहा है, रहे हैं, रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को यूज करने के लिए आता है, तो एक्सपोर्ट्स आर। सामना करने को क्या बोलते हैं, फेस, तो आ जाएगा फेसिंग। चुनौतियों को बोलते हैं चैलेंजेस, तो फेसिंग चैलेंजेस, ये आपका आंसर आ गया। जीएसटी रेट कट विल, कट्स भी कर सकते हो यहाँ पे, कटौतियां, हालांकि देने का सिंगुलर है तो जीएसटी रेट कट चलने दो। जीएसटी रेट कट विल बूस्ट कंजम्पशन, जीएसटी रेट कट जो है वो कंजम्पशन को बूस्ट करेगी। अब यहाँ पे भी दे लगा दो तुम जीएसटी रेट कट से पहले, क्योंकि जीएसटी रेट कट कौन सी है, अभी हाल फिलहाल जो जीएसटी दरों में कटौती की गई उसी की बात कर रहा है, तो निश्चित हो गया। एट द टाइम व्हेन, एट दैट टाइम भी तुम कर सकते हो, उस समय की बात कर रहा है तो व्हेन एक्सपोर्ट्स आर फेसिंग चैलेंजेस। आइए नंबर 3 पर, 13 पे, अत्यधिक वर्षा और उसका छोटे छोटे अंतराल में सघन होना संकट का मुख्य कारण है। ध्यान से पढ़िए, अत्यधिक वर्षा और उसका छोटे छोटे अंतराल में सघन होना, ये सब्जेक्ट है पूरा, है क्रिया है, ठीक है। अब उल्टा चलोगे तो काम हो जाएगा। अत्यधिक वर्षा को क्या बोलते हैं, और छोटे छोटे अंतराल में सघन होना, हालांकि ये हमने एक वेदर वाला एक आर्टिकल था वो हमने डिस्कस किया था, तो एक्सेसिव रेनफॉल या एक्सेस रेनफॉल और इसका कंसंट्रेशन किसमें, शॉर्ट बर्स्ट में, तो एक्सेसिव रेनफॉल या एक्सेस रेनफॉल, ये हो गया अत्यधिक वर्षा। और के लिए लगाया एंड, उसका मतलब किसका, बारिश का, तो इट्स। सघन होने को बोलते हैं कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन किस में, इनटू छोटे छोटे अंतराल, स्मॉल बर्स्ट्स, ये हो गया। मुख्य कारण है के लिए इज, मुख्य के लिए द मेन रीजन, द क्यों लगाया, क्योंकि मुख्य कारण किसका है वो दे रखा है। रीजन के साथ फॉर लगता है, कोज के साथ ऑव, ये छोटी छोटी बातें जो है ना वो ध्यान रखा करो। कोज के साथ जनरली हम ऑव लगाते हैं और रीजन के साथ जनरली क्या लगाते हैं, फॉर। तो रीजन फॉर, और संकट, अब संकट को क्राइसिस बोलते हैं, क्राइसिस भी कोई तो होगा जिसके बारे में चर्चा कर रहा है ये, और जो चीज़ डेफिनेट होती है बारे में स्पेसिफिक है, जिसके बारे में पता है आपको, तो उसके लिए हम द लगा देते हैं, तो फॉर द क्राइसिस कर दीजिए। और क्राइसिस का बहुवचन है वो क्राइसिस होता है भाई, हालांकि यहाँ तो एक ही संकट है तो क्राइसिस ही करो। प्लूरल क्या बनता है इसका, क्राइसिस, ये ईएस लगता है यहाँ पे, ये प्लूरल बनता है, ठीक है। नंबर 14 में आइए। पिछले 30 वर्षों में न तो केंद्र सरकार और न ही तमिलनाडु सरकार ने उन्हें वापस भेजने की कोई एक तरफा योजना बनाई। तो पिछले 30 वर्षों में, ये तो एक फ्रेज है ना, तो पिछले 30 वर्षों में कर देंगे इसको, तो कोई बात नहीं। अगला कह रहा है कि न तो केंद्र सरकार और ना ही ये, तो न तो ये और ना ही ये, तो नीदर नोर लग जाएगा। तो पहले तो इस फ्रेज को निपट लेते हैं, ये एक फ्रेज दे रखी है, तो इससे क्या करोगे, इन लास्ट 30 ईयर्स। अच्छा आप सोचोगे कि द क्यों नहीं लगाया सर ने लास्ट के पहले, तो लास्ट के दो मतलब होते हैं। लास्ट एक तो होता है प्रीवियस, पिछला, जब उसके पहले द नहीं है, और एक होता है द लास्ट, ये होता है एंटोनिम ऑफ फर्स्ट का, द फर्स्ट का। तो फर्स्ट होता है पहला, लास्ट होता है अंतिम, तो ये अंतिम के अर्थ में अगर आए तो द लगता है। यहां तो पिछला दे रखा है, अंतिम नहीं दे रखा, तो इसलिए मैंने लास्ट ही लगाना उचित समझा, द लास्ट नहीं लगेगा। तो इन लास्ट 30 ईयर्स, न तो केंद्र सरकार ने, तो नीदर द यूनियन गवर्नमेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट, नीदर द सेंट्रल गवर्नमेंट, और ना ही तो नोर द तमिलनाडु गवर्नमेंट, नोर द तमिलनाडु गवर्नमेंट, ठीक है। उन्हें वापस भेजने की कोई एक तरफा योजना बनाई, ई की मात्रा है, अगर है दे रखा होता लास्ट में तो मैं कहता है कि प्रेजेंट परफेक्ट लगाओ, लेकिन है नहीं दे रखा तो क्या बोले, पास्ट इंडेफिनिट लगाओ। योजना बनाने को ड्रॉ अप प्लान बोलते हैं, तो ड्रू अप, बनाई, है ना। एक तरफा योजना, कोई एक तरफा योजना, तो अ यूनिलैटरल, कोई के लिए ए या एन लग सकता है, अ यूनिलैटरल योजना, स्कीम या प्लान, ठीक है, स्कीम कर दो, ड्रू अप किया है। उन्हें वापस भेजने की, ऑफ सेंडिंग दैम बैक, ऑफ लगा दोगे तो आईएनजी लगेगा, सेंडिंग उन्हें के लिए, दैम वापस के लिए, बैक, ये आंसर आएगा, ठीक है। अगला है, अंतिम क्वेश्चन है आज के टेस्ट का। नेताओं ने चुनावी जनादेश के सम्मान की बजाय अनैतिक गठबंधन बनाए। ये देखो, सोच के देखो, नेता सबकी बात तो कर नहीं रहे। जब आप प्लूरल कोई नाउन में
ऐसा लगे कि हम सबकी ही बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, आर्टिकल नहीं लगाते हैं। लेकिन यहां तो जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो निश्चित ही होगा ना, कुछ नेताओं ने किया होगा, तो द लीडर्स लगाइए, द लीडर्स। ठीक है। बनाए कौन सी मात्रा है, ए की। टेंस कौन सा लगाऊं, अगर आ ई ए की मात्रा है तो क्या लगाना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट लगाना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे पास्ट इंडेफिनिट लगाओगे तो सेकंड फॉर्म लगेगी, और सेकंड फॉर्म लगेगी तो बनाने को क्या बोलते हैं, मेक, तो यहां कर दो मेड। अनैतिक गठबंधनों को क्या बोलते हैं, अनएथिकल अलायंस, अलायंसेस कर दो। की बजाय को बोलते हैं रेदर देन या इंस्टीड ऑफ, इंस्टीड ऑफ, ये हो गया के बजाय। ऑफ लग गया तो आईएनजी, सम्मान को बोलते हैं रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट में आईएनजी लग जाएगा, रेस्पेक्टिंग। चुनावी जनादेश को क्या बोलते हैं, इलेक्टोरल मैंडेट, और ये भी दे लगा दो क्योंकि ये निश्चित ही हो गया होगा कौन सा चुनावी जनादेश है, कौन से चुनाव का है, तो द इलेक्टोरल मैंडेट। ये आंसर लगभग पहला और लास्ट वाला लगभग सेम था, कुछ चीजें इसमें चेंज थी, बस टेंस चेंज था। तो ये था आज के इस सेशन में। बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं इन 15 क्वेश्चंस में। ठीक है, बहुत फ्रूटफुल है। आपको कोई नया है और आजकल के दौर में जहां यूट्यूब पर तमाशा ज़्यादा और पढ़ाई कम है, उस दौर में फंस गए हो तो बात अलग। अगर फिर भी अभी भी जिंदा हो, बचे हुए हो, तो ये सेशन आपको वो चीज़ें कवर करवा देगा इंग्लिश में जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। ठीक है, मुलाकात होगी अब कल ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ। तब तक नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।